हाँ, तो हम फोटो सिस्टम की बात कर रहे थे, तो फोटो सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स होते हैं, इनमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। काम तो अब हम इसका काम मैं आपको बता ही देता हूँ, चले अभी हाथ की हाथ। और 2 किस्म की लाइट्स को एब्ज़ॉर्ब करते हैं ये, एक वो सॉरी इनका काम ये होता है कि ये लाइट एब्ज़ॉर्ब करते हैं। 2 किस्म का फोटो सिस्टम होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में, एक PS1, एक PS2, दोनों का एक और नाम है जी P700 और P680। ठीक है जी, ये 2 किस्म के फोटो सिस्टम्स होते हैं। इसका काम हम पहले देख लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि रिएक्शन के अंदर हमें इसके काम को डिस्कस करना ना पड़े। मैंने आपको बताया जी कि ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक कुछ खास स्पेशलाइज होता है जी, जिसको हमने रिएक्शन सेंटर का नाम दिया हुआ है। ये रिएक्शन सेंटर है, जबकि ये जो बाकी सारे हैं ये क्या है जी, ये अल्लाह आपका भला करे एंटीना कॉम्प्लेक्सेस है। बहरहाल सबकी बनावट कुछ कोई ना कोई बनावट के एतबार से स्पेसिफिक नहीं होते, सब में कोई कोई से पिगमेंट्स होंगे, कुछ में जैसे कि क्लोरोफिल ए भी होगा, इसमें कैरोटीनाइड्स भी ज़्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इस तरह बनावट कुछ भी हो सकती है, पिगमेंट्स होंगे बहरहाल इनमें। अब इनका काम क्या होता है जी, दे इन पे लाइट टकराती है, सूरज की लाइट जो है, लाइट जो होती है वो इसमें आती है, स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है जी, और ये क्या करते हैं जी, इन लाइट्स को ऐसे बाउंस करते हैं, ऐसे बाउंस कर करके रिएक्शन सेंटर तक लेकर जाते हैं। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, तो वो ब्लू लाइट को बाउंस कर देगा, रेड को बाउंस कर देगा, वायलेट को बाउंस कर देगा, और अगर कैरोटीनॉइड्स है तो वो येलो और ऑरेंज को बाउंस कर देगा। तो ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे रिसीव लाइट और फिर ये बाउंस कर करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ लाइट ज़रूरी थोड़ी है कि लाइट एंटीना सेंटर ज़्यादा क्यों है एंटीना कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि लाइट एक जगह से नहीं आ रही है, लाइट यहाँ से भी आ रही है। ठीक है जी, तो ये वाला एंटीना कॉम्प्लेक्स इस लाइट को लेगा और बाउंस कर करके पहुंचा देगा। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो इसकी, कि अगर आपको फुटबॉल देखी होगी जी, गोल यहाँ करना होता है, यहाँ करना होता है गोल। अब बॉल होती है यहाँ पे, कैसे पहुंचाया जाता है, पास दे दे के। ये वाला शख्स इसको पास देगा, बॉल यहाँ आ गई, फिर ये शख्स इसको पास देगा, बॉल यहाँ आ गई, ऐसे पास दे दे के गोल तक पहुंचाया जाता है। यही काम जो है एंटीना कॉम्प्लेक्सिस कर रहा है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस जो है डिफरेंट एंगल से डिफरेंट लाइट को लेते हैं, और जो है वो इन पर पड़ती है, फिर वो बाउंस कर करके एक एंटीना सेंटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे पहुंचा पहुंचा कर ये रिएक्शन सेंटर तक ले आते हैं लाइट को। मुख्तलिफ जो पिगमेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ लाइट्स को रिसीव करते हैं और बाउंस करके दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जब रिएक्शन सेंटर पे आएंगे, तो रिएक्शन सेंटर जो है इन लाइट के ज़रिए, रिएक्शन सेंटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वही पिगमेंट्स के, खास करके कौन सा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर, क्लोरोफिल ए, खास करके इनमें होगा क्लोरोफिल ए। तो अब जो ए अल्फा लिख दिया ए, अब ये जो क्लोरोफिल, आपने एटम याद होगा, आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जी ये न्यूक्लियस होता है एटम्स के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप लाइट एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और जंप करके बाहर आ जाते हैं, हायर शेल पे चले जाते हैं, हायर शेल ही है तो वो बाहर आ जाएगा। ये बोहर्स थ्योरी कहलाती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी बोहर्स थ्योरी, कि अगर आप एटम्स को एनर्जी देते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ना, ये एनर्जाइज हो जाते हैं, इनमें एनर्जी आ जाती है, और जब इनमें एनर्जी आ जाती है तो ये क्या करते हैं, जंप करके अपने हायर ऑर्बिट में जाते हैं, और जंप करते करते आते आखिर में अगर ये बिल्कुल ही हाईएस्ट ऑर्बिट में चले जाए तो फिर जंप करके ये बाहर ही आ जाते हैं, एटम से ही बाहर निकल जाते हैं। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं फिजिक्स के अंदर, कि अगर आप लाइट मारो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। या आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहरहाल बोर्स ने भी बताया भाई ये। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो जब ये लाइट आती है ना रिएक्शन सेंटर पे, जब ये पड़ती है लाइट, तो रिएक्शन सेंटर क्या है, तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हाईली एनर्जाइज 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे इसमें से, और इन इलेक्ट्रॉन्स में लाइट एनर्जी आएगी। लाइट एनर्जी इन्होंने स्टोर करी है, तभी तो जम करके बाहर आ गए। तो यूँ लाइट एनर्जी जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स में आ गई। ठीक, ये काम है फोटो सिस्टम्स का। अब फ़र्क क्या है, बस इनमें यही फ़र्क है कि दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। भाई ये जो PS2 है, ये 680 वाली लाइट लेगा, 680 नैनोमीटर वाली लाइट लेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये 700 वाली लेके लाइट बाहर निकाल देते हैं। तो ये फोटो सिस्टम का काम होता है। फोटो सिस्टम में पिगमेंट्स मौजूद है, 2 हिस्से हैं इसके, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट रिसीव करेंगे और बाउंस करते करते ये पहुंचा देते हैं लाइट को रिएक्शन सेंटर में, और फिर रिएक्शन सेंटर क्या करेगा,
लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के नतीजे में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और वो अपने एटम से बाहर निकल आएंगे, जंप कर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, निकल आते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होके रिलीज हो गए। ये काम है फोटो सिस्टम्स का। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं जी। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा कि खाली फोटो सिस्टम्स तो नहीं है ना, और भी चीज़ है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने ये फोटो सिस्टम्स देख लिया क्या काम है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात करें अब हम ज़रा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये मैंने आपको बताया जी, इनका काम क्या होता है जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अभी आपने देख लिया कि फोटो सिस्टम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर ये इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। अच्छा, खुद तो मूव नहीं करेंगे, ये एक जगह फिक्स है, ये नहीं समझिएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और ये ऐसे ट्रैवल करते करते इस पॉइंट पर आके इलेक्ट्रॉन दे रहा है। खुद ट्रैवल नहीं करेंगे, बस ये इसका काम ये होता है कि ये एक मॉलिक्यूल या एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेंगे और दूसरे को दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के ला रहे होते हैं। एक से लेंगे दूसरे को दे देंगे, एक से लेंगे, मिसाल के तौर पे फोटो स्टैम्प 1 से लिया, फोटो स्टैम्प 2 को दे दिया। ऐसे करते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब कौन कौन से हमारे पास जो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जी, इसके अभी हम नाम देख लेंगे, बाकी हम डायग्राम में इसके शॉर्ट फॉर्म्स को हम यूज़ करेंगे। एक होता है प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन, इसका हम जो शॉर्ट नाम यूज़ करेंगे ना वो PQ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नाम ज़रा अभी से भी डालिएगा, मैं सिर्फ सिंबल्स को यूज़ करूँगा, इतने बड़े बड़े नाम तो बार बार लिखूंगा तो मेरी तो क्लास लंबी हो जाएगी। प्लास्टोक्यूनिन, इसका सिंबल हम यूज़ करेंगे PQ। इसी तरह दूसरा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, वो कहलाता है प्लास्टोसियानिन। इसको हम कहेंगे PC। और एक जो है वो तीसरा जो है वो कहलाएगा फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन का सिंबल हम यूज कर लेंगे FD। ठीक है, ये 3 तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसायनिन और फेरोडॉक्सिन। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, उसका नाम होगा फायोफाइटिन, और ये प्राइमरी होता है। फायोफाइटिन, इसको हम खाली P बोल देंगे, सिंबल इसका खाली P यूज कर लेंगे। और ये याद रखिएगा ये प्राइमरी है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब होगा कि ये आपके जो PS1 और 2 जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे ना, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर रिसीव करेगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी। तो ये प्राइमरी होगा, यानी कि इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो यही लेगा उनको, फायोफाइटिन। तो जब PS1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कौन रिसीव करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी फायोफाइटिन। जब PS2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो कौन कैरी करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर फायोफाइटिन। तो ये प्राइमरी होगा, बाकी फिर ये आगे इन्हीं लोगों को देगा, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोसायनिन, इन्हीं लोगों को दे रहा होगा ये। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी, ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है वो है आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स। इनमें एंजाइम्स भी आ जाएंगे, इसलिए हम इनको ऐसे कर लेते हैं जी, प्रोटीन भी और एंजाइम्स भी। ठीक है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स और एंजाइम्स। कौन कौन से मेजर हैं जी हमारे पास इसमें, इस कैटेगरी में हमारे पास जो मेजर होगा, एक होगा NADP रिडक्टेस। ये NADP बनाएगा, ये एंजाइम है एक्चुअल में, और ये एंजाइम जो है NADP फॉर्मेट करेगा, NADP बनाएगा। एक कहलाएगा ATP सिंथेस या एटीपेस भी कहते हैं इसको, एटीपेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एटीपेस सिंथेस, ATP सिंथेस भी कहते हैं, ये ATP बनाएगा। और तीसरा जो है वो हमारे पास वो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन, वो एंजाइम नहीं है, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम नहीं है, ये खाली एक प्रोटीन है। इसका काम जो है वो हम पढ़ेंगे अभी, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। इतना बड़ा नाम है इसका, इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं हम, इसका शॉर्ट फॉर्म है CYT, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये होगा इसका। तो इसका काम तो अभी हम देख लेंगे क्या काम है। तो हमारे पास क्या मामला है जी कि हमारे पास 3 किस्म के प्रोटीन्स होंगे, 2 ऑफ देम आर एंजाइम्स। NADP रिडक्टेस एक एंजाइम है, ये NADP बनाएगा। एटीपेस जो है ये एक एंजाइम है, ये ATP बनाएगा। जबकि एक साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स नाम का प्रोटीन होगा, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा, ये एंजाइम नहीं है, ये एंजाइम नहीं बनाएगा, ये कुछ और काम करेगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स हो गए, 3 किस्म के कंपोनेंट्स हो गए, फोटो सिस्टम, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर और मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन। अब हम देखते हैं
ये लाइट रिएक्शन होता कैसे, ये तो हमने उसके को समझने के लिए जितनी मालूमात थी वो हमने देख ली। अब हम देखते जी ये होता कैसे। ठीक है जी, अल्लाह आपका भला करे। अब वो तो मैं आपको यानी कि फ़ोटो सिस्टम की तो वर्किंग मैं आपको समझा चुका हूँ। तो हम फ़ोटो सिस्टम को ऐसे बना लेंगे। अब हम ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बना रहा हूँ मैं, वो गोल गोल अंडे नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये आपके पास है जी एक फ़ोटो सिस्टम, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है PS2 है जी। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास PS1 पहले डिस्कवर हुआ है, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ है, लेकिन PS2 जो है वो हमारे पास पहले इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया फोटो सिस्टम 2, जिसको आप 680 भी कहते हो। ये 680 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो मैंने आपको बताया था कि लाइट आपकी आएगी, ये आपकी लाइट आ गई जी, ये लाइट आ गई। और लाइट क्या करेगी आपके, जैसी लाइट आएगी तो ये फोटो सिस्टम के जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हो गए जी एंटीना कॉम्प्लेक्सेस, ये लाइट इनमें से बाउंस होगी, बाउंस होते होते ऐसे, और आखिर में आपके ये रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाएगी। लाइट बाउंस होते होते रिएक्शन सेंटर पे पहुंच गई। ठीक है, तो लाइट इसके लिए हम लाल ले लेते हैं। लाइट ऐसे आई, ये आई, फिर यहाँ पर आई, फिर बाउंस होके इस पर आई, और ये आ गई इस पर। अब जैसे ये रिएक्शन सेंटर पर आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो गए। वैसे आप यहाँ पे बना लें, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ये ज़रा जहन में रखिएगा। PS2 ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जाहिर बात है इसके रिएक्शन सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो उसके लिए हम कर देते हैं -2 का साइन लगा देते हैं कि इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बल्कि +2 आता है ना, तो +2 लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके। ये याद रखने वाली बात है। तो हमारे पास लाइट आई जी फोटो सिस्टम के अंदर, और फोटो सिस्टम ने जिसका जो एंटीना कॉम्प्लेक्स था उसने लाइट को बाउंस करते करते रिएक्शन सेंटर पे पहुंचाया। अब रिएक्शन सेंटर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उसके जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अपने शेल में से, अपने एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए जी, और अब आपके ये जो अंदर रिएक्शन सेंटर है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। पहले इस कमी की बात कर लेते हैं, इस कमी को कैसे पूरा किया जाएगा। मैंने आपको बताया था फोटोलाइसिस भी होता है, तो यहाँ साइड में पहले फोटोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है जी, फोटोलाइसिस को हम ब्लैक से शो कर देते हैं, यानी कि ये होगा जी फोटोलाइसिस के, ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके पास यहाँ पर होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस रोशनी की मदद से, ये रोशनी की मदद से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, ये लाइट की वजह से ब्रेक हो जाएगा। आपके पास बनेंगे 2 H पॉजिटिव, उसके अलावा आपके पास बनेगा 1 ऑक्सीजन का एटम, और आपके पास बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा ये मैंने आपको रिएक्शन दिए थे। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये अब जो है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को मिल जाएंगे, और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी वो तो ख़त्म हो गई। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है आपका, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है, ये आपको पता है जी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता, तो ये एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ये पूरा O2 हो जाएगा, और ये जो है वो एक्सक्रीट आउट, ये जो है बाहर निकल आएंगे थ्रू स्टोमेटा। तो ये भी फारिग हो गए, ख़त्म हो गए जी। ठीक है, ये H पॉजिटिव बच गया, H पॉजिटिव बच गया, इसको ज़रा याद रखिएगा, ये अभी बचा हुआ है। तो ये अब तक काम हुआ जी, PS2 ने लाइट एब्जॉर्ब करी, उसने रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाई, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे इजेक्ट हो गए आपके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। ठीक है जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। इस दौरान जो 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, साइड में फोटोलाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस के नतीजे में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो आपको रिएक्शन सेंटर को मिल गए, रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं, मैंने आपको बताया था जी इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब यहाँ पर ये पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा जी फायोफाइटिन प्राइमरी जो होता है, वो इसको रिसीव कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इनमें आ जाएंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है फायोफाइटिन, ये फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा जी, साइटोक्रोम को, वो प्रोटीन जो है, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं ना, इसलिए हम उसको बड़ा लिख देते हैं। इसका फंक्शन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे चलिए इसको थोड़ा सा और साइज में बड़ा करते हैं, इसी डायग्राम में फिर मैं इसका फंक्शन दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, तो अब आपके पास ये जो फायोफाइटिन ने आपके PS2 से जो एक्सेप्ट किए थे ना इलेक्ट्रॉन्स फायोफाइटिन,
तो पहले ये आपके ये प्राइमरी है जी, फिर ये पहले देगा किसको, ये देगा प्लास्टोक्यूनिन को पहले। तो ये प्लास्टोक्यूनिन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसको देगा। फिर प्लास्टोक्यूनिन से जाएगा जी ये किसमें, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में। ये आ गया जी आपके पास साइटोक्रोम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं जी, वही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। फिर यहाँ से निकलेंगे, ये जाएंगे प्लास्टोसायानिन के अंदर, सॉरी पीसी, और फिर पीसी से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसको, अब वो आप बताते हैं PS1 को। अब यहाँ PS1 ड्रॉ होगा, ये PS1 है, ये है जी आपके पास PS1। अच्छा, अब ये जो प्लास्टोक्यूनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए ना, दो इलेक्ट्रॉन, इनको ज़रा नोट कर लिएगा, इसको हम कहानी को यहाँ भी अधूरा छोड़ेंगे। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पहले जो है ये फायोफाइटिन लेता है, फिर ये प्लास्टोक्यूनिन के पास जाते हैं, फिर ये दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम के पास आते हैं, और अब ये प्लास्टोसायानिन के पास आ गए। अच्छा, PS1 के पास भी बिल्कुल ये PS2 वाला काम होगा, बिल्कुल PS2 वाला काम होगा, यानी इसके पास भी ये जी एंटीना कॉम्प्लेक्सिस, और ये इसका आ गया रिएक्शन सेंटर। ये भी लाइट लेगा, ये इसके अंदर लाइट आई जी, ये आ गई लाइट, ये लाइट लेगा, रिसीव करेगा लाइट को, फिर उसी लाइट को ये ऐसे बाउंस करेगा, यहाँ पर आएगी लाइट, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और यहाँ, और जैसे ही रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, तो ये अपने जो शेल है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल दिए। जैसे बिल्कुल आपका PS2 का काम हुआ था ना, बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम हुआ है जी, दो इलेक्ट्रॉन आपके PS1 ने रिलीज कर दिए। अब यहाँ पे भी क्या हुआ जी, दो इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ठीक है जी, +2 का साइन आ गया ना इसमें PS1 में, तो वो ये यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो ये जो प्लास्टोसायानिन के पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो PS1 को दे देगा। तो अब इसकी जो वैलेंसी 2 आ गई थी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये प्लास्टोसायानिन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आ रहा है, मजीद लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है जी। तो ये आपके पास PS1 जो है, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, अपने रिएक्शन सेंटर में से दो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा। इसके जो दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो प्लास्टोसायानिन जो है वो इनको अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए हैं, ये अब मजीद आगे जाएंगे, पहले ये वही ये जो है पहले सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर इसको लेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर फायोफाइटिन ले लेगा इसको। उसके बाद ये जाएंगे जी फेराडॉक्सिन के अंदर, वो भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FD, फेराडॉक्सिन में जाएंगे ये। और फिर फेराडॉक्सिन से ये जाएंगे पहले प्रोटीन यानी NADPS पर, NADP रिडक्टेस, वो एंजाइम जो था रिडक्टेस, उस पे चले जाएंगे। अब रिडक्टेस जो है वो आपका एंजाइम है, और ये जो है अब NADP बनाएगा। ये NADP बनाएगा कैसे, रिएक्शन आपको पता है कि इसके पास जो है NADP मौजूद होंगे, यहाँ तो भरे पड़े हुए होते हैं NADP, और ये एक हाइड्रोजन लेगा, ये हाइड्रोजन लेगा। अब ये हाइड्रोजन जो लेता है ना, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, ये याद रखिएगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है। इसने ये जो हाइड्रोजन लिया है, ये स्ट्रोमा में से लिया है, ये यहाँ से लिया है हाइड्रोजन, स्ट्रोमा में से इसने जो है वो एक हाइड्रोजन ले लिया, ऐसे हाइड्रोजन का एक, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन लेता है फ्रॉम द स्ट्रोमा, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर, ये हाइड्रोजन आ रहा है जी फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में से आया ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्ट्रोमा में से लेगा, NADP हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन्स तो इसने रिसीव किए हैं। ये कहाँ से आ गई, हाँ, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इनके पास आ रहे हैं ना, ये दो इलेक्ट्रॉन आए थे इधर, फिर दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको याद होगा रिएक्शन में मैंने आपको बताया था दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा इनसे, इसके पास तो आ गए, इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए, और अब ये क्या तैयार कर लेगा, NADPH2, ये तैयार हो गया एक एनर्जी रिच कंपाउंड, और ये स्ट्रोमा में चला जाएगा, इसको ये भेज देगा किसमें, स्ट्रोमा के अंदर, बाहर निकाल देगा थैलेकोइड से, स्ट्रोमा में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके पास NADPH तैयार हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गई जी एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वर्किंग, ठीक है। आपने क्या देखा कि PS2 के पास जैसी लाइट आती है, दो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, वो फायोफाइटिन पे जाते हैं जी, विच इज़ अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर, फिर वहाँ से प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायानिन। उसके बाद PS1 लाइट एब्जॉर्ब करता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन्स
ये प्लास्टोसायानिन से ये रिसीव करके अपनी अपनी जो है वो वैलेंसी ख़त्म कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज़ हुए वो फायोफाइटिन में आते हैं, फिर फायोफाइटिन से जाते हैं ये फेराडॉक्सिन में, फेराडॉक्सिन से जाते हैं ये NADP रिडक्टेज में। अब ये एक एंजाइम है, ये NADP लेगा, स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो कि इसको फेराडॉक्सिन ने प्रोवाइड कर दिए। अब ये रिएक्शन कराएगा जी, NADPH2 बना देगा। ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन भी आ गया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है जी, और उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी, तो NADPH में एनर्जी स्टोर हो गई। और अब ये एनर्जी वाला जो कंपाउंड है NADPH, ये स्ट्रोमा में दफा हो जाएगा, स्ट्रोमा में चला जाएगा। एक तो ये मामला हो गया जी। अब उसके बाद हम देखते हैं ATP वाला मामला रह गया, ATP रह गया। और ATP वाला मामला इंशाल्लाह हम कह रहे हैं जी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि